तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का सालकट्ला ब्रह्मोत्सव 2023 लघु शेष वाहन सेवा। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम यहाँ सालकट्ट ब्रह्मोत्सव के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मणाचार्युलु जी। वे राष्ट्रीय सम्मान से भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किए गए हैं और इन्होंने कई लेख भी लिखे हैं। उदाहरण के लिए सप्तगिरी नामक पत्रिका में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। आज हम 18 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 तक आयोजित सालकट्ट ब्रह्मोत्सव के वाहनों की चर्चा करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार लक्ष्मणाचार्युलु जी। नमस्कार। हमें शेष वाहनों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में जब बताइएगा। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री पद्मावती प्राणनाथाय। आपने जो प्रश्न किया है, इस जानने से पहले हमें भगवान के बारे में, तत्व के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। श्री वेंकटाचलाधीशम श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। भगवान बालाजी, जिनका हम तिरुमला तिरुपति में दर्शन करते हैं, वे कोई और नहीं, श्री महाविष्णु ही हैं। कृतयुग में भगवान नरसिंह थे, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान बालाजी बनकर यहाँ वे अवतरित हुए हैं। हम सभी कर्म के अधीन हैं, जबकि वे हमारे लिए वे यहाँ अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान का अवतरण हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है तो ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान भक्तों के अधीन में रहते हैं। जब वे वैकुंठ में रहते हैं, वे क्षीर सागर में शेष शायी होकर रहते हैं, मतलब शेषनाग पर वे लेटे हुए रहते हैं और वे भक्त पराधीन हैं और भक्तों के लिए करते हैं। कहा गया है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम। इस दुनिया में हमें हर प्रकार का अवसर मिलता है, हर प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है प्रयत्नों से और अपने आप भी, लेकिन तीन बहुत दुर्लभ हैं, प्रयत्न करने से भी हमें नहीं मिलते। वे क्या क्या हैं? एक मानव योनि, मनुष्य जन्म। दूसरा, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का सुअवसर। आपने जो प्रश्न किया है, ये भगवान उत्सव बालाजी के नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, ब्रह्म अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। इनमें भगवान बालाजी अलग अलग विशिष्ट वाहनों पर पधारते हैं, शोभा यात्रा पर निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें यह मालूम है कि विशेष प्रकार के इस आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं और एक एक दिन पर एक एक वाहन पर वे निकलते हैं। हर एक के का एक अर्थ होता है और परमार्थ ही होता है। भगवान बालाजी हम सबके भगवान हैं, उनके सामने सभी समान हैं। और आपने जो प्रश्न किया है, शेष की बात है। शेष का मतलब सेवा है। तो वैकुंठ में नित्य सूरी रहते हैं। नित्य सूरी मतलब जो हमेशा उनके साथ, केवल परम पद में ये पांच ही रहते हैं। कौन? अनंत, गरुड़ और विश्वक्सेन। तो इस तरह पांच रहते हैं जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। उनमें शेषनाग एक हैं। शेषनाग सदा सर्वदा भगवान की सेवा में रहते हैं, कभी शैया बिस्तर के रूप में, कभी सिंहासन के रूप में, कभी छतरी के रूप में, और यहाँ तक कि कभी ये और मस्की यानी ये मक्खियों से
और मच्छरों से बचाने का जो मच्छरदाना होता है उसी प्रकार का भी, इस तरह वे रहते हैं, भगवान की सेवा, अनन्य सेवा करते हैं। और इन उत्सवों में शेष का वाहन जो है, इसका बड़ा महत्व है। तो महाशेष वाहन अलग हैं और लघु शेष वाहन अलग हैं, जिनको छिन्न शेष वाहन कहते हैं यहाँ। और ये सालकट्ल ब्रह्मोत्सव, यहाँ की स्थानीय भाषा में सालकट्ल का मतलब क्या होता है, ये भी वार्षिक है, विशेष शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। भगवान बालाजी यहाँ यानी 7 पहाड़ों पर विराजमान है। इसमें शेषाचल एक है। शेष जो उनकी सेवा में सदा रहते हैं, गरुड़ जी भी रहते हैं। एक बार इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ, तो उसमें तो क्या हुआ था, शेष यहाँ मतलब वहाँ यहाँ आ गए थे। तो अपने साथ गरुड़ जी ने क्या किया था, वेंकटाद्रि में वहाँ जो है उसको यहाँ लाकर रखा था। तो जो सेवा, अनन्य सेवा शेष द्वारा इनको दी जाती है भगवान को, वही सेवा जब वे बैठकर रहते हैं तो लघु शेष वाहन मतलब छोटा शेष वाहन जिस पर रहते हैं। और इनको वासुकी भी कहा जाता है, वासुकी। और आदिशेष वे हैं जिन पर वे लेटे रहते हैं, और ये जो शेष हैं इनको वासुकी कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्षीर सागर का मंथन जब हुआ था, तब सुर और असुरों ने दोनों ने जिस सर्प को लाकर उनसे बांधा था वह वासुकी ही है, मतलब उसका छोटा रूप है, क्योंकि वे कामरूपी होते हैं, अपना आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ लघु शेष वाहन, शेष जो है भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए अपना आकार छोटा बनाकर उस पर विराजमान होते हैं बालाजी। और यहाँ तक कि कहते हैं कि वे दूसरे दिन श्रीनिवास जी उस पर भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, और 5 फण यानी जो फण होते हैं 5 होते हैं, और उस पर विराजमान होकर आते हैं। और वे भगवान मतलब जब आते हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को यह संदेश देते हैं कि आप में जो अहम है, ईगो अहम है, और जो दुर्अभिमान है, इसको दूर कीजिए। और इस तरह सेवा ही सेवा है, सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए सेवा करने से ही मैं शेष बन गया। भगवान की सेवा, आप भी सेवा कीजिए। जब आप तिरुमला पधार आते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन कहें या न कहें, जब भी आपको वहाँ कुछ सेवा करने का अवसर मिलता है, सेवा कीजिए। क्योंकि यहाँ तक कि जब चलते हैं, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, कंकड़, और या कांटे मिलते हैं, उसको निकाल दीजिए, तो ये आप ही स्वयं शेष बन जाएंगे। शेष का अर्थ क्या होता है? सेवा। मैथमेटिक्स, गणित में भी शेषम कहते हैं, तो शेष का मतलब कुछ भी बचा नहीं है। तो इस तरह हम जो यहाँ देखते हैं, जब हम शरणागत होकर भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा हम पर होती है, वे हमें हमारा उद्धार करते हैं। तो लघु शेष वाहन का विशेष अर्थ यह है कि भगवान के लिए, हर सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और जिस प्रकार शेष अपना क्रोध, अपना इस तरह मद मात्सर्य सभी दूर करते हैं, हमें भी दूर करना चाहिए। और यहाँ तिरुमला आकर भगवान की सेवा में लग जानी चाहिए। विशेषकर भगवान की नहीं, भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। सेवा और मेवा कहते हैं। श्री वेंकटेश्वर कलयुग भगवान है, उनकी सेवा में लगना यही लघुशेष का संदेश है। नमो वेंकटेशाय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सालकट्ट ब्रह्मोत्सव अर्थात वार्षिक ब्रह्मोत्सव के बारे में। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। धन्यवाद आपको। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का सालकट्ला ब्रह्मोत्सव 2023 लघु शेष वाहन सेवा।